Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 4, executive. In this chapter, we done about president and vice president of India. They are the part of executive, and today we are doing about the prime minister and council of minister. आज हम जो चैप्टर में करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में करेंगे। ठीक है, हम पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कर चुके हैं। आज हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में करेंगे। पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में क्या है, एक पर्सन है, वो आगे है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर पर्सन को। इट मीन्स इसमें क्या है, ये आपका कार्टून का जो क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड कर रहा है अदर पर्सन को, तो वो क्या है, उनकी जो पिक्चर किया गया है इसको, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो उस टाइम पर क्या थे, आज़ादी के बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, इनके पीछे अदर पर्सन है, ये सारे की सारी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, पिक्चर से हमें देख क्या पता लगता है, क्या कंक्लूजन निकालते हैं हम, इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद को लीड करता है, यानी कि उसका नेतृत्व करता है। गॉट इट। बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएगा वहाँ वहाँ मंत्री परिषद होगी। मीन्स जिस तरह के ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद को दिए जाएंगे, वही काम वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देयर इज़ नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मंत्री परिषद नहीं है बिना प्रधानमंत्री के। दिस कार्टून शो हाउ लिटरली द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि पिक्चर में यही दिखाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री है वो किस तरह से नेतृत्व करते हैं उसका, किस तरह से उसको लीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया है, नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंटेनिंग वन ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो। इसमें कहा है कि बिना प्रधानमंत्री के कोई भी डिस्कशन सरकार में नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता। ठीक है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इमेजिन करेंगे, अगर वो लीड करेगा तो बाकी काम कैसे होंगे। अगर प्रधानमंत्री लीड करता है किसी भी ग्रुप को या कंट्री को लीड करता है, तो हम क्या करते हैं, उसी की तरफ देखते हैं कि वहाँ से ऊपर जो पावर है वहाँ से क्या डिसीजन आएगा, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री के बारे में है यहाँ पर, वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर in this chapter that the president exercises his power only on the advice of the council of minister. The council of minister is the headed by the prime minister. हमने जो प्रेसिडेंट के बारे में किया है, राष्ट्रपति के बारे में किया है, उसमें हमने देखा है कि जो प्रेसिडेंट है हमारा राष्ट्रपति है, वो किसकी सलाह पर काम करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन भी आ गया, क्या है प्रधानमंत्री के जो अगर हम कार्य करेंगे, फंक्शन करेंगे, उसमें एक हेडिंग आ जाए, हेडिंग में एक फंक्शन आ जाएगा, वो क्या होगा, ही एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, महत्वपूर्ण है उनके कार्य। ठीक है, सरकार में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द एसेंशियल दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री उसे एग्जीक्यूटिव में उसे ही अपॉइंट किया जाता है जिसमें लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी हो। ठीक है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, ठीक है, उसी पार्टी का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। गॉट इट।
फॉर मैनी ईयर्स इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the prime minister since 1989। तो यहाँ पर क्या बताया कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी, आज़ादी के बाद है कांग्रेस पार्टी ही मेजोरिटी में रही है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में रही है और उनका जो लीडर है वही क्या है, प्रधानमंत्री बना है। कहाँ 1989 में क्या, देयर हैव बीन मैनी ओकेजन व्हेन नो पार्टी हैड मेजोरिटी इन लोकसभा, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी हैव बिकेम टुगेदर एंड फॉर्म्ड द कोलिएशन दैट हैज मेजोरिटी इन हाउस। इन सच सिचुएशन अ लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर ऑफ द कोलिएशन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या बताया है कि 1989 तक तो क्या हुआ, कोई किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिली और उस पार्टी ने अपनी पार्टी में से ही एक कोई लीडर अपॉइंट कर लिया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 89 में क्या हुआ, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिले, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं थी, ठीक है। कोई पार्टी बहुमत में नहीं होती तो क्या आता है, आपस में कोलिएशन से, आपस में सहयोग से, ठीक है, कोलिएशन के साथ, सहयोग के साथ क्या करती हैं, अलग अलग पार्टियां मिलकर अपना एक प्रधानमंत्री बनाती हैं। वो कैसे बनाती हैं, कुछ ग्रुप, जिस तरह से कई ग्रुप इकट्ठे होकर अपना लीडर अपॉइंट कर लेते हैं, उसी तरह पार्टियां हैं इकट्ठी सहमति पर, आपसी सहमति पर अपना एक लीडर अपॉइंट करते हैं और इस लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो प्रधानमंत्री है एक तो स्वतंत्र होकर काम करता है, सिर्फ अपनी पार्टी की माननी होती है उसको, ठीक है, अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है उस पार्टी की, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन कोलिएशन गवर्नमेंट में जो संगठित सरकार होती है, सहयोगियों से जो सरकार बनती है, विभिन्न पार्टियों को मिलाकर जो सरकार बनाई जाती है, उसमें जो प्रधानमंत्री काम करता है वो अकेली एक पार्टी की विचारधारा पर काम नहीं करता, वो विभिन्न पार्टियों की विचारधारा पर एसोसिएशन के साथ काम करता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मीन्स उसमें अलग अलग पार्टियां होती हैं सरकार में, तो उन पार्टियों, सभी पार्टियों का हित ध्यान में रखा जाता है, उनकी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक। प्रधानमंत्री के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। द मिनिस्टर आर गिवन द रैंक कैबिनेट मिनिस्टर। क्या है, प्रधानमंत्री के फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो फंक्शन किस तरह से होंगे, फंक्शन क्या होगा, प्रधानमंत्री है जो उसके क्या करता है, वो अलॉट करता है, डिपार्टमेंट अलॉट करता है मिनिस्टर्स को, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है मिनिस्टर को, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, वो उनको ओथ दिलवाता है, लेकिन ओथ के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि विभागों का बंटवारा करना, ठीक है। फर्स्ट हमारा फंक्शन आ गया था, राष्ट्रपति का सलाहकार है, ठीक है, एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, विभागों का बंटवारा करता है इसमें। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूज मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी ऑफ द कोलिएशन। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू बिकम द पार्लियामेंट इफ समवन बिकेम द मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर स्टेट के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है उसी तरह सेम प्रोसीजर है चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का स्टेट में, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। जो भी एमपी चूज होके आता है ना, इलेक्शन तो होते हैं सर, तो इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री है वो भी खड़ा होगा, तो उसमें जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी की सरकार बनती है। अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, कोलिएशन से जो सरकार बनेगी उसमें जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट होंगे उस पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसके साथ ही ये है कि अगर बाई चांस कई बार क्या होता है, जो पार्टी का लीडर अपॉइंट किया गया है और वो इलेक्शन में हार जाता है,
या ऐसे नेता को इलेक्ट कर लिया जाता है कि जो किसी भी पार्टी, किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। कौन से सदन? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस और लोअर जो हाउस है उसका किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है, उसको नॉमिनेट किया गया है, उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मेंबर बनना कंपलसरी होता है, ठीक है। किसी MP such a person has to get elected to the parliament within 6 months। 6 मंथ के अंदर है उसको मेंबर बनना कंपलसरी है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब ये इसके साइज़ की बात आती है, ठीक है। साइज़ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका साइज़ कितना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो मंत्रियों को, विभागों का बंटवारा किया है, डिपार्टमेंट अलॉट किए हैं, वो कितने मंत्रियों को करेंगे, ठीक है। पहले तो ये था अपनी मर्जी से कर लेते थे, इसमें क्या होता था फिर बहुत ज़्यादा मिनिस्टर सामने आ जाते थे, बहुत ज़्यादा मंत्री बनते थे। लेकिन 91st अमेंडमेंट जो हुआ है, 91वां जो संशोधन हुआ है 2003 में, उसमें क्या किया गया है, इसको डिसाइड कर दिया गया है कि कितने पार्लियामेंट, कितने कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। तो इसमें कितने डिसाइड किए गए हैं, क्या साइज़ रहेगा कि जितने भी टोटल मेंबर हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर का जो 15% बनता है उतने ही मिनिस्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। कि शैल नॉट एक्सीड 15%, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल फॉर असेंबली, यानी कि लोकसभा में जितने मेंबर होंगे उसका 15% है, वही हम कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं उन्हीं को, ठीक। नेक्स्ट, ये इन द चैप्टर ऑफ द लेजिस्लेचर यू विल स्टडी इन द डिटेल। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द प्रोविजन मीन्स द मिनिस्ट्री विच लूज कॉन्फिडेंस। यहाँ पर क्या कहा है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप में, ग्रुप में, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? लोकसभा के प्रति, यानी कि उनको जो भी वो काम करती है मंत्री परिषद, जिनको मंत्री बनाया जाता है, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको जवाब देना होता है। अगर कोई गलत काम हो जाता है उसके रिगार्डिंग भी जवाब देना होता है, और जो अच्छा काम होता है उसके बारे में भी लोकसभा में बताना होता है कि हमने ये अचीवमेंट अचीव की है। लोकसभा इज़ ओब्लाइज्ड टू रिज़ाइन। अगर कोई भी मंत्री है वो रिज़ाइन करता है तो पूरी मंत्री परिषद को रिज़ाइन करना पड़ सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको अपना रिज़ाइन देना पड़ता है। The principle indicates that ministry is an executive committee of the parliament and it's collectively governed on the half of the parliament. Collective responsibility is based on the, यहाँ पर सारा यही बताया है कि सामूहिक इनकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई काम नहीं करता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, नहीं तो मोरलिटी के हिसाब से, मोरलिटी के बिहाफ पर उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, जहाँ पर कुछ भी गलत हुआ है उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे देगा, अपना रिज़ाइन दे देगा, ठीक है। अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस जो बिल है वो पास हो जाता है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। इसके साथ ये भी है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देता है, किसी वजह से प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद अपने आप ही इस्तीफ़ा दे देगी। इसके साथ प्रधानमंत्री के जो काम है उसके बारे में बताया गया है कि देखो कि प्रधानमंत्री और क्या क्या काम करता है। वो एज अ मीडिएटर का काम करता है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में। इसके साथ प्रधानमंत्री के और काम क्या है, प्रधानमंत्री क्या करता है
कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर काउंसिल मंत्री परिषद है उसको कौन कंट्रोल करता है? प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है। लीडरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जो पार्टी को लीड कौन करता है, गवर्नमेंट को लीड कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन्स, जितने भी ब्यूरोक्रेसी हैं उनको आदेश कौन देता है? हमारा प्रधानमंत्री ही आदेश देता है। और किस किस को आदेश दे सकता है? अदर जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सबको कौन आदेश देता है? प्रधानमंत्री आदेश देता है। कहने का मतलब ये है कि देश में जितने भी क्रूशियल काम होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, वो किसके इंस्ट्रक्शन पर होते हैं? प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर ही होते हैं। जो मेन डिसीजन है वो कौन लेता है? प्रधानमंत्री ही मेन डिसीजन लेता है। इसके साथ क्या होगा? हाउएवर द पावर विच द प्राइम मिनिस्टर वाइल द एक्चुअली पुट इनटू द डिपेंड अपॉन द प्रिविलेंस पॉलिटिकल कंडीशंस, द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन अनअसेसेबल whenever a single party has secured majority in the Lok Sabha. However, this has not been the case when government have been led by coalition of the political parties. यहाँ पर क्या कहा है कि जो प्रधानमंत्री के वर्क हैं एक्चुअल में किस तरह के वो काम कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी है, लोकसभा में पोजीशन कैसी है। ठीक है, अगर सिंगल पार्टी की सरकार है, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अच्छे से काम कर सकता है, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर कोलिएशन में गवर्नमेंट है, कोलिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि गवर्नमेंट है वो सहयोग से बनी है दूसरी पार्टियों के, तो उसमें क्या रहता है कि प्रधानमंत्री को दूसरी पार्टियों को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, दे वर आइदर रिमूव्ड और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी। उनको ये रहता है कि कभी उनको हटा ना दिया जाए, अगर उनको हटा दिया जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, वो अपना बहुमत खो देंगे लोकसभा में। These development have affected the working of parliamentary executive। इसकी वजह से क्या रहता है, कार्यपालिका में जो कार्य है, जो भी वर्क होते हैं वो इफेक्टिव होता है, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री है वो दूसरी पार्टियों के दबाव में रहेगा। अगर वो पार्टी कोई डिसीजन लेती है और वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है, तो दूसरी पार्टी वाले क्या करेंगे? जो कोलिएशन में है, जो उसकी सरकार में है, ठीक है, मान लो एनडीए है, जो अब बीजेपी को मेजॉरिटी मिली हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ अदर पार्टियां भी हैं ना इसमें एनडीए में, तो एनडीए में क्या होगा? अगर बीजेपी दूसरी पार्टी के जो मेंबर हैं उनको इग्नोर करेगी तो वो क्या करेंगे? धमकी दे सकते हैं कि हम अपना जो हमने सपोर्ट कर रखा है हम वो वापस ले लेंगे। तो जो बीजेपी वर्क कर रही है, जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री को दूसरी पार्टियों की आइडियोलॉजी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कहने का मतलब ये है, जो प्रधानमंत्री काम करता है कोलिएशन गवर्नमेंट में, प्रधानमंत्री को अदर पार्टी की आइडियोलॉजी को भी ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया कि द कोलिएशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज़ नेसेसिटेटेड मच मोर कंसल्टेशंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स, यानी कि उनको कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उनके साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है, उनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है, जो भी उनके पार्टनर है, पार्टनर पार्टी हैं। ठीक है, तरह से जो ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में सारा, इसी तरह जो स्टेट पर हैं, एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट। जिस तरह से सेंटर में एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है, कार्यपालिका के कार्य होते हैं, इसी तरह राज्य में भी राज्य सरकार होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसकी तरह जो राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, मंत्रियों को। ठीक है, मुख्यमंत्री के जो कार्य है वही प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसी तरह इंटरमीडिएटर का काम करता है, इसी तरह अपॉइंट करता है मंत्रियों को, इसी तरह डिसीजन लेता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री लेता है ऐसे ही सेम
मुख्यमंत्री भी लेता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।